दोस्तों, पैसिफिक ओशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। चिली के समंदर के किनारे पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराग भी किया जाए तो तब भी वो सुराग अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रामाणिक मुलाकात में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटित कहानियां और किस्से। और मैं हूं आपका कहानीकार व्यास और आप देख रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में टोटल 5 ओशियंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशियंस में से सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशियंस हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगल और आइलैंड से काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समुद्र के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर ही दिखते हैं। और सोने पे सुहागा तो ये है कि ये वो आइलैंड्स हैं जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुद्र में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होजे साल्वाडोर नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ 7 फुट छोटी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समुद्र में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समुद्र में आखिर गया क्यों था। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2012 में, जब मैक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा अजुल में होजे साल्वाडोर नामी एक शख्स रहता था। होजे उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछुआरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन होजे अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले होजे को ये कहा मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस किनारे की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बज चुके थे, जब वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे। अब उनको अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो जरूर था, जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछुआरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। दोस्तों, होजे अल्वरिंगा और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो किनारे उनको थोड़ी देर पहले नजर आ रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होते चले गए। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे होजे और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था।
इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने होजे की बोट को किनारे से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी होजे अल्वरेंगा और उसके साथी को अच्छी तरह मालूम था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक बॉटल्स में जमा करके पीना शुरू किया। दोस्तों, लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पिया करते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए नामुमकिन है। आखिरकार होजे अल्वरेंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी होजे के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे इस समुंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब होजे पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश हिस्सा माना जाता है। इतना साइलेंट हिस्सा कि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार ही गुजरती हैं। मैक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान होजे ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। दोस्तों, एक दिन होजे को दूर समंदर में एक कार्गो शिप दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जाग रही थी। होजे ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर ही नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। दोस्तों, इमेजिन करें कि समुद्र के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद होसे अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए अब सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत होजे पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, होजे ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि क्यून आइलैंड करीब आ चुका है, जहां पेड़ों पर लगे नारियल टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और तैर कर आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में होजे ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया। इसमें वहां का लोकल भी मौजूद था। पिछले 438 दिनों में होजे का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। दोस्तों, ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबॉन अटॉल भी कहा जाता है और ये आइलैंड होजे के स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 11,000 किलोमीटर दूर था। ये भी होजे की किस्मत थी कि वो समुंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर होजे से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, वहां से होजे को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर होजे ने 438 डेज नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन होजे पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने होजे के मुताबिक सुसाइड किया था। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या जीने की उम्मीद काफी पहले ही छोड़ देते
या फिर होजे की तरह अंत तक लड़ाई करते अपनी जिंदगी के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहें। मैं हूं व्यास, आपका कहानीकार। अब अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और सूचित रहिए। धन्यवाद।